पश्चिम बंगाल में जो वोटर लिस्ट रिवीजन का जो काम हो रहा है आपका 16 दिसंबर को समाप्त हो गया और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 58 लाख से ऊपर लोगों का नाम कट गया है आपका जो है पश्चिम बंगाल में। पूरी खबर आपको समझाएंगे। और ये जो 58 लाख लोगों का जो नाम कटने का मामला सामने आया, ये संख्या अधिक भी है, आगे आपको वीडियो में मालूम चलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जो मतलब आपका विभिन्न राज्यों में हो रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम को पूरा कर लिया गया है। अब जिस तरह से आप दावा और आपत्ति के लिए आपको समय दिया गया है, उसके बाद आपका जो है 14 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी करेगी आपका जो है चुनाव आयोग। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 58,20,858 लोगों का नाम कट चुका है बंगाल का वोटर लिस्ट से। और ये लोग 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट भी दिए थे, तो इसका मतलब मोदी जी फर्जी वोट के सहारे प्रधानमंत्री बने हैं, इसका मतलब तो यही लगता है। और चुनाव आयोग जिस तरह से फर्जी लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करके रखा था, तो मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने तब जाकर चुनाव आयोग को याद आया कि नहीं, वोटर लिस्ट को अब शुद्ध करना है। कमाल की बात है। और शुद्ध करने के चक्कर में जिस तरह से खबर आ रहा है कि 58,20,898 जो वोटर थे, जो कभी वोट दिया करते थे पश्चिम बंगाल में और मोदी जी को भी वोट देने का काम किए, इनका जिस तरह से नाम कट गया है, तो वहीं चुनाव आयोग जो आंकड़ा जारी किया है उसमें चुनाव आयोग का कहना है कि जो 58,20,898 जो वोटरों का नाम कटा है, इसमें मृत आपका 24,16,000 लोग पाए गए हैं। तो ये जो मृत 24,16,000 लोग थे, तो इसका मतलब 2024 में ये लोग कवर में से निकल के मोदी जी को वोट दिए होंगे। इसका मतलब तो यही लगता है, क्योंकि 2024 से पहले एसआईआर का काम करता चुनाव आयोग तो समझ में आता। तो वहीं आपका जो मतलब मृतकों का संख्या 24,16,000 है पश्चिम बंगाल में, जो वोटर लिस्ट में शामिल है इनको हटाया गया है। स्थानीय रूप से जो स्थानांतरण हो गए हैं पश्चिम बंगाल में, जो दूसरे जगह पलायन करके चले गए, उनको भी हटा दिया गया है वोटर लिस्ट में से। उनका संख्या है 19,00,000 आपका 88,000। और जो लापता हैं, जिनका कोई खोज खबरें नहीं है पश्चिम बंगाल में, वो मिल ही नहीं रहे हैं, लग रहा है वो लोग मंगल ग्रह पे चल गए हैं। तो वैसे खबर आ रहा है कि आपका मतलब 12,20,000 वैसे वोटर हैं जो पश्चिम बंगाल में लापता है चुनाव आयोग के नजर में और बीएलओ के अधिकारियों के नजर में। क्योंकि ये लोग खोजेंगे तब न मिलेगा। जब एक महीना में आप एसआईआर कर लेंगे और मतलब 7,66,37,529 वोटरों का मतलब जो है रिवीजन का काम मात्र एक महीना में पूरा कर लिए बीएलओ के अधिकारी और चुनाव आयोग, इसी को लेकर तो सवाल पूछा जा रहा है। इसी के कारण कितने बीएलओ अधिकारी हैं जो पश्चिम बंगाल में जान दे दिए, जिनकी संख्या 5, 6, 7 बताई जाती है, लेकिन टीएमसी की माने तो 25 से 30 बीएलओ अधिकारी जान दिए हैं। तो वहीं आपका जो डुप्लीकेट वोटर की संख्या है आपका पश्चिम बंगाल में, वो 1,38,000 है। तो ये डुप्लीकेट वाले लोग मतलब चुनाव आयोग को अब जाके मालूम चला कि पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट वोटर भी हैं। 2024 से पहले चुनाव आयोग को मालूम नहीं था, 2024 में भी नहीं मालूम चला, 2025 में जब विधानसभा चुनाव जब होने वाला है तब जाकर चुनाव आयोग को मालूम चला। क्योंकि मोदी जी सब जीत लेते हैं लेकिन बंगाले हार जाते हैं, क्योंकि वहां दीदी हैं। और दीदी एक ही महिला सब भाजपा को परेशान करके रखी हुई हैं, और नाम है ममता, और लड़ती भी हैं भवानीपुर विधानसभा से चुनाव, भवानीपुर सीट से। तो वैसे भी ममता जो है माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है बंगाल में, तो उनको टक्कर देना भाजपा के लिए मुश्किल है, क्योंकि ममता जैसा चेहरा भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में है नहीं। ले देखे मोदी जी हैं, तो मोदी जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री थोड़ी बन जाएंगे कि लोग वोट देते हैं। जिसको लेकर के अब आने वाले समय में ममता दीदी को भाजपा जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्या ममता बनर्जी को मतलब सत्ता से बेदखल करने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। तो वहीं 24 आपका जो है 14 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा, जिसमें खबर आ रहा है कि 58,20,898 लोगों का नाम कट गया है। मृत 24,16,000 लोग पाए गए हैं। स्थानीय रूप से जो बंगाल छोड़ दिए हैं वो 19,88,000 लोग हैं। जो लापता है वो 12,20,000 के आसपास संख्या। डुप्लीकेट वोटरों की संख्या 1,38,000 है। तो इस हिसाब से देखें तो इतना जो वोटर जो थे, जो डुप्लीकेट थे, जो मर गए थे, जो दूसरे जगह चल गए थे, तो इनका इतना दिन से वोटर लिस्ट में कैसे शामिल थे, इसका तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग वैसे ही कुंभकर्ण बना हुआ है और भाजपा का बी टीम कांग्रेस का कहना है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा तो 294 विधानसभा सीट है और 7,66,37,529 वोटर हैं। लेकिन अब जो नया जो लिस्ट आया है, इसमें 7,08,16,633 ही अब वोटर बचे हैं। तो देखा जाए कि इसमें कुछ बढ़ोतरी होता है, या जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन जो चुनाव आयोग के द्वारा जो फाइनल मतदाता सूची जो पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया जाएगा, क्या उसमें
कुछ मतलब बदलाव देखने को मिलता है, या जो चुनाव आयोग 16 दिसंबर को जो जारी किया कि 58,20,898 वोटरों का नाम कटने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो ये क्या इसमें कुछ मतलब ऊपर नीचे होता है, या जो आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है यही आंकड़ा रह जाता है? ये आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। तो वहीं अभी वोट चोरी को लेकर के पश्चिम बंगाल में भी राजनीति गर्म है, तो देखा जाए इस बार बंगाल किसका होता है। भाजपा तो पूरा मतलब वो लगी हुई है, लेकिन ममता दीदी को परास्त कर पाना पश्चिम बंगाल में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सत्ता में दीदी हैं, उनको मालूम है कि बंगाल को कैसे जीतना है। तो वहीं आपको मैंने जानकारी दिया एसआईआर से जुड़ा हुआ कि कितना नाम कटा कितना नाम जुटा, इसका जानकारी अभी चुनाव आयोग नहीं दिया है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका मतलब इसी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के पश्चिम आपका उत्तर प्रदेश में समय भी बढ़ाया गया, क्योंकि योगी जी बोल रहे हैं 4 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो उत्तर प्रदेश पर ही होगा। लेकिन अभी बंगाल पर ही रहते हैं, और बंगाल में जो विभिन्न मुद्दा है उस पर भाजपा नहीं बात कर रही है, लेकिन जो हिंदू मुस्लिम घुसपैठियां रोहिंग्या बांग्लादेशी को भाजपा मुद्दा बनाने में लगी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक एक भी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भाजपा आए दिन बांग्लादेशी रोहिंग्यों को शरण देने वाला बताती है, ममता आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी शरण देती हैं, लेकिन अभी एक भी चुनाव आयोग रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम नहीं लिया है। तो अमित शाह को यह सब जानकारी कहां से मिलता है? और अमित शाह ये नहीं बताए कि अभी तक जब से आप गृह मंत्री बने हैं कितना घुसपैठियों को पकड़े और देश भेजवाए उनका, ये आप जानकारी देते, लेकिन घुसपैठिया का ये लोग गाना गाएंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आपको अभी मैं जो 16 दिसंबर को जो लिस्ट जारी हुआ है वोटर लिस्ट का, कि कितना नाम कटा और कितना नाम मतलब कितना नाम हटा दिया गया, उसके बारे में मैं बताया। अब आने वाले समय में जिनका जिनका नाम कटा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो दावा और आपत्ति भी कर सकते हैं। लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन फाइनल लिस्ट जारी होगा बंगाल जो है मतदाता सूची का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।